नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम HDFC स्काई ये जो डीमैट अकाउंट ब्रोकर है इसके जो प्राइसिंग है वो देखने वाले हैं। तो ब्रोकरेज चार्ज कितना आपसे लेता है, कितने DP चार्ज है और कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप कोई क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको एग्जैक्टली कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी जो आप वेबसाइट ओपन करोगे प्राइसिंग की तो आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। ओनली पे व्हाट यू यूज, जो आप इस्तेमाल करते हो उतना ही पैसा आपको यहाँ पे देना है। अब आते हैं सबसे पहले चार्जेस के ऊपर। अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस देखेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और AMC की अगर बात करें तो वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब आते हैं ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज के ऊपर आप देखोगे तो डिलीवरी ऑर्डर, इंट्राडे ऑर्डर अगर आप देखोगे तो सेम चार्जेस है 20 रुपए या फिर 0.1% विच एवर इज लोअर। इक्विटी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप डिलीवरी लेते हो तो यहां पे आपको चार्ज 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर जो है वो हायर साइड का होता है और अगर टर्नओवर कम साइड का होता है तो 20 रुपए और 0.5 से कैलकुलेशन की जाएगी और जो कम साइड में आता है, जो भी प्राइस कम होगी वो आपको यहाँ पे चार्ज होगी। सेम चीज है इंट्राडे ऑर्डर के लिए, कोई भी चेंजेस नहीं है। 0.1% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि मैक्सिमम ब्रोकरेज 40 रुपए का लगेगा और मिनिमम जो भी आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ब्रोकरेज जो है यूएस स्टॉक में। यूएस के स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं HDFC स्काई का इस्तेमाल करके। इसकी जो कॉस्ट है वो है 5 सेंट पर शेयर। 5 सेंट पर शेयर के हिसाब से आपसे चार्जिंग होगी अगर आप यूएस स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके बाद आते हैं हम डेरिवेटिव्स की चार्जेस के ऊपर। बहुत ही सिंपल इनका पेज है, कोई और कॉम्प्लिकेटेड चीज करके नहीं रखी है इन्होंने। डेरिवेटिव्स का ब्रोकरेज अगर देख ले तो डेरिवेटिव फ्यूचर इंट्राडे, डेरिवेटिव फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड और यहां पे आप अगर देखोगे तो ऑप्शंस इंट्राडे और ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड के लिए भी चार्जेस जो है वो सेम है। फ्यूचर्स के लिए इनके चार्जेस है 20 रुपए और 0.1%, जैसे हमने डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के लिए देखे थे। और कैरी फॉरवर्ड के लिए भी सेम चार्जेस है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो 20 रुपीज फ्लैट पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि ऑप्शंस आप इंट्राडे करो या फिर कैरी फॉरवर्ड करो, 40 रुपए का ब्रोकरेज आपको देना ही देना है। बाइंग का 20 रुपए, सेलिंग का 20 रुपए। अब आगे चलते हैं, करेंसी के चार्जेस देखते हैं। करेंसी के चार्जेस भी सेम है। करेंसी फ्यूचर्स इंट्राडे करो, करेंसी फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड करो या फिर ऑप्शंस करो, 20 रुपए और 0.1% आपसे चार्ज लिया जाएगा। यानी कि थ्रू आउट जो चार्जेस अभी तक हमने देखे हैं वो सेम ही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से भी कोई चेंज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शंस अगर करेंसी में करना चाहते हो तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देने ही पड़ेंगे, जैसे आप फ्यूचर्स और ऑप्शन स्टॉक या इंडाइसेस में करते हो उसी तरह के। कमोडिटी के चार्जेस देखेंगे तो वो भी यहाँ पे सेम है। फ्यूचर्स का कैरी फॉरवर्ड करोगे, फ्यूचर्स का इंट्राडे करोगे तो सेम चार्जेस आपको यहाँ पे करने हैं, 20 रुपए और 0.1%, दोनों में से जो लोअर साइड का होगा वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। ऑप्शंस का भी सेम यहाँ पे है, कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आते हैं। तो थ्रू आउट अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे क्या होता है कि ऑप्शन के चार्जेस जो होते हैं परसेंटेज में, जो लोअर साइड के परसेंटेज होते हैं वो कहीं पे 0.05 हो गए, कहीं पर 0.02 हो गए, 0.03 हो गए। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 0.1% दे दो भाई, सबके लिए उतना ही हम चार्ज करने वाले हैं। तो कोई भी हिडन फीचर अभी तक को मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ब्रोकरेज अदर्स की अगर हम बात करें तो RMS स्क्वायर ऑफ एडिशनल, यानी कि ये RMS स्क्वायर ऑफ एडिशनल होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो पेनल्टी के हिसाब से लगता है, वो 20 रुपए या फिर 0.1% के हिसाब से लगेगा। ये भी टर्नओवर के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक तरीके से ये स्क्वायर ऑफ के चार्जेस है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ के चार्जेस इन्होंने कोई मेंशन नहीं किए हैं। तो ये हो सकता है कि 20 रुपए आपसे स्क्वायर ऑफ के चार्जेस लिए जा रहे हो, बाकी जगह पे ये 50 रुपए और 100 रुपए तक के भी हो सकते हैं। ETF अगर आप बाय करते हो तो आपको चार्ज यहाँ पे लगता है 20 रुपए। ETF डिलीवरी लेते हो तो 20 रुपए, यानी कि स्टॉक की तरह ही ETF आप यहाँ पे खरीद सकते हो और उसके लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मार्जिन की अगर आप बात करें तो MTF प्रोडक्ट के ऊपर 12% का आपको मार्जिन मिलता है और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट द कोलैटरल फॉर डेरिवेटिव्स, यानी कि आप कोलैटरल रखते हो तो उसके ऊपर 12% आपको 12% का मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं डीमैट के चार्जेस के ऊपर। डीमैट
जो चार्जेस होते हैं वो 50 रुपये पर शेयर सर्टिफिकेट पर कुरियर चार्जेस। यानी कि आपको शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो एक शेयर सर्टिफिकेट के लिए आपको 50 रुपये प्लस कुरियर के जो चार्जेस होंगे वो आपको ही पे करने पड़ेंगे। तो ये आप अगर आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक को प्लीज करते हो या प्लीज का रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर रिक्वेस्ट को अनप्लीज करते हो तो 20 रुपए पर प्लीज रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 100 स्टॉक अवेलेबल है, उनमें से 50 स्टॉक उनने प्लीज कर लिए, उसके ऊपर पैसे उठा लिए और उससे इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो पर प्लीज रिक्वेस्ट के लिए आपको 20 रुपए यहाँ पे देने होंगे, उसके साथ साथ 18% का जीएसटी भी आपको यहाँ पे करना होता है। और डीमैट एएमसी, मैं तो शुरुआत में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि एएमसी फ्री है, तो एएमसी फ्री नहीं है, इट वाज माय मिस्टेक। एएमसी आपको देनी है 20 रुपए पर मंथ, लेकिन पहले साल के लिए अगर आप नया नया अकाउंट ओपन करते हो, पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो पहला एक साल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एएमसी है, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद से पर मंथ 20 रुपए आपको देने हैं, यानी कि साल के 240 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको यहां पे देना पड़ेगा। डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस 20 रुपए आपको देने हैं। डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इस डीमैट अकाउंट से उस डीमैट अकाउंट के लिए, तो 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के आपको यहाँ पे करने हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस के ऊपर। गवर्नमेंट के टैक्स अगर देखोगे तो डिलीवरी के लिए एसटीटी या फिर सीटीटी लगेगा 0.1%, बाय एंड सेल के लिए इंट्राडे के लिए एसटीटी लगेगा 0.025%, बाय सेल साइड के लिए सिर्फ, फ्यूचर के लिए 0.0125% और ऑप्शंस के लिए 0.0625%। अब ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम होते हैं, किसी के लिए कोई यहाँ पे ढील नहीं दी गई है, सबको सेम रखा हुआ है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन के चार्जेस एनईसी के ऊपर 0.00325%, बीएसई के ऊपर सेम ही है। डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी सेम आपको नजर आएंगे और ऑप्शन ट्रांजैक्शन चार्जेस में थोड़ा चेंज है। एनईसी के ऊपर आप करोगे तो 0.056%, प्रीमियम के ऊपर आपको देना पड़ेगा। अगर जीएसटी की बात करें तो डिलीवरी, इंट्राडे, ऑप्शंस और फ्यूचर के लिए 18% जीएसटी लगती है। ये जीएसटी लगती है ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी के चार्जेस के ऊपर। अब अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो आपको फिजिकल नोट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर चाहिए तो 20 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट नोट के देने पड़ेंगे और कुरियर चार्जेस भी अलग से देने पड़ेंगे। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो काहे पैसा खर्च करना कुरियर चार्जेस में। पेमेंट गेटवे की अगर बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन फी है और नेट बैंकिंग के लिए बैंक के हिसाब से चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी बैंक 7 रुपए चार्ज लगाते हैं तो 7 रुपए चार्ज लगेगा, आपकी बैंक 9 रुपए चार्ज लगाती है तो 9 रुपए आपको पेमेंट गेटवे के चार्जेस देने पड़ेंगे। यूपीआई से करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि भारत अभी यूपीआई में 1 नंबर हो गया है तो फ्री ही यूज करना जरूरी है। अगर आप एचडीएफसी स्काई में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो तो 20 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। यहां पे एक बात जाननी बहुत जरूरी है, पर ट्रेड के हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, पर कॉल के हिसाब से लिया जा रहा है। अगर आप एक ही कॉल में 4 अलग अलग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं तो सिर्फ 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। वो अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो वो कम है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म जो है वो 20 रुपए या फिर 50 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से लेते हैं, पर ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। यहां पे आप एक ही कॉल में 4 ऑर्डर अलग अलग देंगे तो 20 रुपए ही चार्ज आपको देना पड़ेगा। यूएस के पेमेंट चार्जेस अगर आप देखोगे तो फंड ऐड करने के लिए आपको एडिशनल $5 देने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम, और विड्रॉल के लिए $10 आपके कट हो जाते हैं। यूएस में ट्रेड करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि $10 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो $10 के बनते हैं 80 रुपए से। आप अगर 80 रुपए ही पकड़ो तो 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, और $5 की बात करो तो 400 रुपए यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे एडिशन के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए। तो यूएस में ट्रेड करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड फ्री है और बाकी के चार्जेस यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं। अब इनका जो कैलकुलेटर है वो एक बार हम देखते हैं, हमें यहाँ पे मिलता है क्या। तो अगर हम देखना चाहते हैं कैलकुलेटर तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेटर इनका यूज होता है। तो दोस्तों एचडीएफसी स्काई का कैलकुलेटर यूज करना है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। मैंने एक थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर देखा है। आपको यहाँ पे चूज ब्रोकर करना है। एचडीएफसी स्काई ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इक्विटी डिलीवरी में अगर आप ट्रेड लेते हैं
और 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको कितना यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मैं कम रख रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट आ सकती है क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है। 1,000 रुपए में आपने कोई स्टॉक बाय किया है, 1100 में उसको बेच दिया है, 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पे अगर खरीदी है इक्विटी डिलीवरी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो कैलकुलेट करते हैं ब्रोकरेज। अगर हम कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपका टोटल टर्नओवर हो गया 21,000 का, ब्रोकरेज चार्ज आपको लग गया 2 रुपए 1 पैसा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज एसटीटी लग गया 21 रुपए, डीपी चार्जेस लग गया 20 रुपए, जीएसटी 4 रुपए, और सारे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपको 1,000 रुपए का अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो उसमें से आपको 950 रुपए घर लेके जाने के मिलेंगे, यानी कि टोटल आपका नेट प्रॉफिट हो गया 950 रुपए का। 49 रुपए 40 पैसे का आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। डीपी चार्जेस वगैरह सब यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं। तो डिलीवरी में आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो तो नेट प्रॉफिट होगा 950 रुपए के आसपास। तो ये तो हो गया डिलीवरी का। अगर हम यही देखें इंट्राडे के लिए, इक्विटी इंट्राडे हम करते हैं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, 1,050 का प्रॉफिट करता हूं और यहां पे मैं क्वांटिटी कर देता हूं 20 की। तो 20 की अगर मैं क्वांटिटी करता हूं तो कैलकुलेशन होंगे, हमारा जो टर्नओवर है वो हो गया यहां पे 41,000 का, ब्रोकरेज लग गया 4 रुपए 10 पैसे, एसटीटी यहां पे कम हो गया क्योंकि जब आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो वहां पे एसटीटी बाय प्लस सेल के ऊपर लगता है और यहां पे सिर्फ सेल के ऊपर लगता है। तो टोटल चार्जेस अगर आप इंट्राडे के देखेंगे तो सिर्फ 12 रुपए 30 पैसे के लगते हैं क्योंकि यहां पे डीपी चार्ज नहीं लगता आपको। तो कैलकुलेट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपको होगा 988 रुपए का 1,000 रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो काफी अच्छा यहाँ पे कम चार्जेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स में हम यहाँ पे बाइंग प्राइस थोड़ी सी चेंज कर देंगे। 21,700 निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं और हमने 21,720 में बेचा है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और 50 क्वांटिटी क्योंकि 50 का लॉट होता है निफ्टी का। अब फ्यूचर्स के चार्जेस हम देखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा टर्नओवर जो है वो काफी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्रोकरेज चार्जेस हमें हायर साइड के लगते हैं 40 रुपए, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बढ़ गए, एसटीटी भी बढ़ गया और जीएसटी भी बढ़ गया। तो चार्जेस थोड़े से बढ़ गए क्योंकि टर्नओवर बढ़ गया है। और आप देखोगे तो अगर आपको 1,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है निफ्टी फ्यूचर का, सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पे मैंने पकड़ा है क्योंकि 50 क्वांटिटी का लॉट होता है, तो आपको 255 रुपए के चार्जेस यहां पे देने पड़ेंगे और नेट प्रॉफिट आपका होगा 744 रुपए का। तो यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर करनी है तो थोड़े ज्यादा पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे फेयर डील मिल सकती है। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। यहाँ पे हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस में भी हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 350 रुपए में आपने कोई ऑप्शंस खरीद रहा है, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, और उसको आपने बेचा है 450 रुपए में, यानी कि 1,500 रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है। 15 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का, नंबर ऑफ लॉट एक लिया है आपने, एक लॉट, और लॉट जो है वो 15 का होता है। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, नंबर ऑफ लॉट, यहाँ पे लॉट साइज जो है 15 की है और नंबर ऑफ लॉट आपने एक लिया है, तो ये 15 पकड़ रहा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि ऑप्शंस का इनका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉट साइज 15 की करेंगे और नंबर ऑफ लॉट 15 अगर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया है। तो एक लॉट हम यहाँ पे करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, अब यहाँ पे क्लियर हो गया है सारी चीज़ें। मैं ही थोड़ा सा गलत कर गया था यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक लॉट साइज दिखनी है और नंबर ऑफ लॉट 15 करने हैं। तो इस तरीके से आप करोगे तो हो जाएगा। अगर रीसेट करना है तो फिर रीसेट कर सकते हैं। टर्नओवर कितना हो गया आपका, 12,000 का टर्नओवर हो गया। ब्रोकरेज चार्जेस 40 रुपए के लग गए, अदर चार्जेस और ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि 58 रुपए के ऑप्शन चार्जेस आपको लग गए हैं, यानी कि 1,500 रुपए का आपको नेट ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता है तो 1,441 रुपए आप नेट प्रॉफिट होगा। आप इतने पैसे घर लेके जा सकते हो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो यही चीजें आप देख सकते हैं कमोडिटी के ऊपर, या फिर जो भी आपका निफ्टी है बैंक निफ्टी के ऊपर भी देख सकते हैं, स्टॉक के ऊपर भी देख सकते हैं। कमोडिटी और करेंसी के चार्जेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। तो फ्यूचर्स आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। जो बाइंग प्राइस है वो करेंसी के मैं लेता हूँ 82.2500 और सेलिंग प्राइस में यहाँ पे लेता हूँ 82.75
7500 इतना ही प्रॉफिट हुआ है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्वांटिटी 1000 का लॉट होता है और कैलकुलेट अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका टर्नओवर दिखाई देगा और चार्जेस अगर आप मिला दो सारे तो आपको 500 रुपए का नेट प्रॉफिट अगर होता है तो उसमें से 21 रुपए आपके चार्जेस में जाएंगे करेंसी में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो। इस तरीके से आप कमोडिटी का भी देख सकते हो। कमोडिटी का फ्यूचर अगर आप खरीदना है तो क्रूड ऑयल का खरीदो। क्रूड ऑयल मान लो यहाँ पे 6500 की क्रूड प्राइस चल रही है और जो आपने बेचा है वो 6600 में बेचा है, 100 रुपए ज्यादा में बेचा है और क्वांटिटी 100 बैरल की रखते हैं हम। 100 बैरल की क्वांटिटी अगर हम रखते हैं तो आपका टर्नओवर देख सकते हो आप कितना हो गया है और आपके चार्जेस जो है वो लगेंगे 167 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है तो 9,832 रुपए आपको नेट प्रॉफिट की तरह मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ब्रोकरेज कट करके। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। कैलकुलेटर आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि एचडीएफसी स्काई का कैलकुलेटर अभी तक नहीं आया है, उनके पास कोई अपना कैलकुलेटर नहीं है। तो थर्ड पार्टी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और इनके चार्जेस रेफर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसी और ब्रोकर के साथ। तो ये थे दोस्तों एचडीएफसी स्काई के ब्रोकरेज के चार्जेस। आई होप आपको सारे ब्रोकरेज चार्जेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।